आज का विषय है ज़रूरत से ज़्यादा बोल बकवास। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ही बकवास हो जाती है, क्योंकि भोजन भूखे को खिलाओ तो अच्छी बात है। यदि आप का पेट भरा हो और उसे भोजन कराओ तो वह थाली ही फेंक देगा, क्योंकि उसे भूख नहीं है। ज्ञान भी उसको दो जो ज्ञान चाहता है। यदि आप ज्ञान को यूं ही कहते फिरोगे तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। जब ग्राहक ही नहीं तो माल आपका बिक भी नहीं सकता है। जहाँ भोग हों वहीं माल को बेचो तो सब लोग आपसे प्रसन्न होंगे। जहाँ सभी ज्ञानी बन कर के बैठे हों वहाँ ज्ञान की बात करना तो झगड़ा मोल लेना है, क्योंकि झूठा ज्ञान सत्य ज्ञान को नहीं जान सकता है। ऐसे हालत में मौन व्रति ही उचित और लाभकर है। जरूरत इस बात की है कि आलसी और किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं वे ही लोग सीमा पार करके बोली बोलते हैं, जिससे माहौल पर गलत असर पड़ता है तथा काम में विघ्न भी आते रहते हैं। आदेशानुसार काम कर देना ही मनुष्य की बहादुरी और विजय है। कर्तव्य में कष्ट उठाना तो जरूरी है, किंतु व्यर्थ में बकवास की जाए तो बहसबाजी करके बड़ों के प्रति अश्रद्धा जाहिर करना यह मानव धर्म नहीं है। जरूरत से ज़्यादा बोलने पर मानसिक आघात तो पहुंचता ही है, साथ में शब्दों का बेनियत हो जाना भी जरूरी हो जाता है। आवेश में किए गए कार्य जो भी हों उनसे नष्ट हो जाते हैं, साथ में काम करने की जगह बिगड़ जाती है। शील स्वभाव और न्याय की भावना से जीना ही श्रेष्ठ उत्तम होता है। खाली बकबक करने से कोई भी सुखी नहीं होता है। बोलो पर बको मत। जो लोग काम नहीं करते, कहने के बावजूद भी उन्हें ताड़ना देने के लिए कुछ गलत भी कहा जाए तो उसे चेतावनी या फटकार ही मान लेना उचित है, क्योंकि जो शब्द सुधारात्मक हैं वे तो चाहे बुरे हों या अच्छे अपना सही कार्य ही करते हैं। दवाई कड़वी हो तो बुखार शीघ्र उतर जाता है। मधुमेह जैसी महाबीमारी को कड़ी भोजन दे करके आयुर्वेद के ज्ञाता से दूर करने का उपाय सुझाते हैं। ठंड को गर्मी से दूर किया जा सकता है। गर्मी को दूर करने के लिए ठंडी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जीवन का नाम संतुलन है, बैलेंस है। जब हमारा दिमाग संतुलन या न्याय पर ठहर जाता है तो सुख दुख दोनों ही समान प्रक्रिया वाले दिखाई देते हैं। दुख और सुख दो तराजू के पलड़े हैं, उनको अगर हम सही तौल के देखें तो दोनों ही के समान रूप से आते जाते रहते हैं। जितना दुख दिया जाए यदि उतना सुख भी दिया जाए तो दोनों समान हो जाते हैं। जीवन का सुख समान भाव में निहित है। हम लोग अधिकतर विषम परिस्थितियों में ही रहने के आदी हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी स्थिति समान और अनुकूल रहे। विपरीत करने की आदत मनुष्य के चरित्र पर एक धब्बा बन चुकी है। अनुकूल बात यह है कि हम अपने बड़ों की बात को मानें और वैसा ही करें जैसा आदेश दिया गया है। इसमें किसी बहसबाजी का न सवाल करना एक अवज्ञा पत्र हस्ताक्षर करने के समान है, जो मात्र अवनति का रास्ता है। बेफजूली की बातें करने से यह समझ में आता है कि उक्त व्यक्ति का चाल चलन उत्तम या श्रेष्ठ नहीं है, भले ही वह व्यक्ति अपने आप को सही क्यों न कह रहा हो। समझाने पर भी जो नहीं समझे उसका काम होना बड़ा ही मुश्किल है। या तो सही काम करो जिससे बड़ों की आत्मा प्रसन्न हो, या आप नहीं जानते हो तो सीखने की कोशिश करें, या आप यह भी नहीं कर सकते हो तो आप बात पर अमल करें, तो बिगड़ी बात अवश्य बन जाया करती है। बड़ों का आशीर्वाद और प्यार करने में पात्र तो बने, अन्यथा प्रतिकूल विचारधारा से या विवाद से तो हर व्यक्ति गलत मार्ग पर ही जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपना दिमाग तो खराब करते ही हो, साथ ही बड़ों के आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हो। ऐसा प्रतिकूल काम कभी ना करें।
यदि आप और हम अच्छे और बुरे का अंतर नहीं जान पाते तो सत्संग और महान पुरुषों की संगति करें, जिससे आप में सद्गुण ग्रहण करने की काबिलियत आ सके। ज्यों ज्यों आप में ये सद्गुण बढ़ने लगेंगे त्यों त्यों विपत्ति का समय टलता ही चला जाएगा। सद्गुण, धीरज और धर्म न्याय की भावना से ही हृदय में उतर सकते हैं। अतः अधर्म को त्याग करके धर्म या संतोष या शुभ कर्म ही की शरण ग्रहण करो। धर्म से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। जो बड़े या सत्पुरुषों का बराबर सम्मान करते हैं उनकी कीर्ति गाई जाती है और समृद्धि का सुख वे ही भोग सकते हैं। झगड़े व क्लेश से दूर रहें। यदि कुछ नुकसान हो भी जाए तो हो जाने दें, किंतु शांति भंग ना हो। अनाधिकार चेष्टा करना भी गुनाह है। आप जो कुछ भी करें अपने अधिकार क्षेत्र में ही करें। गुरुजनों की बात मानने से गुरुजनों का आशीर्वाद ही अमोघ वरदान सिद्ध हो जाया करता है। इसमें और कोई संदेह की बात नहीं है। सत्य तो यह है कि कष्टकारक शब्दों का चिंतन ना करके गुणकारक शब्दों का चिंतन, मनन और निध्यासन करना ही सही धर्म है। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो बात सत्य है उसे स्वीकार करें। आप तो धर्मानुसार ही चलें, चाहे सारा संसार चले या ना चले। जीवन आपको परमात्मा ने अमानत के तौर पर दिया है। जो कुछ भी आपके पास है वह सब उस परमात्मा का ही प्रकाश है, उन्हीं की ही देन है। ईश्वर का निवास सत्य और न्याय में है। अपने विवेक से ईश्वर या गुरुजनों की सत्ता को अवश्य स्वीकार करें। किसी का भी आप विरोध ना करें। यदि अन्याय दिखाई दे तो आप वहाँ से हट जाएं या उसका विरोध करें। सामर्थ्य वाले यदि आप हैं तो धर्म पर ही आरूढ़ रहें। आप जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है तो आप धर्मज्ञ पुरुष से प्रश्नोत्तर करें और जो समाधान आपसे कहा जाए उसे अनुभव करें और परखें। आज के विचारों के क्रम में नमस्कार।